13 नंबर सवाल में है x इज टू वाई बराबर 2:3, मतलब x का रेशियो 2 है, y का रेशियो 3 है। x का रेशियो वैल्यू 2 है, y का रेशियो वैल्यू 3 है, तो इसका मान लिखना है। तो x की जगह 2 डालेंगे, y की जगह 3 डालेंगे। x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, बटा में x प्लस वाई है तो 2 जोड़ 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बटा में 5, 9 4 13 बटे में 5, दैट इज द आंसर। एक्स और वाई का मान केवल यहाँ रख देना है, रेशियो आगे अगर कटने वाला होता तो काट के लिखते, क्योंकि लास्ट में पूछा है अनुपात, तो चूंकि अब कटने वाला नहीं है इसलिए यही उत्तर हो गया। अगर कटने वाला रहता तो काट के लिखते, क्योंकि अनुपात मतलब छोटा रूप होता है, ये ध्यान रखना है। राम की आयु श्याम की आयु से, अगला सवाल है, राम की आयु श्याम की आयु से 10 वर्ष अधिक है और श्याम की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, तो राम की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगा। चूँकि इससे 10 साल बड़ा है तो राम का वर्तमान आयु बराबर 20 साल श्याम का है, श्याम का 20 साल है और उससे राम 10 साल बड़ा है, तो 20 साल जो 10 साल 30 साल। बहुत आसान था ये सवाल, बहुत आसान है, ये पूछा हुआ है लेकिन बहुत आसान है। ये भी आसान है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम सब लोग जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर का मान 7 दिया हुआ है, 7 गुने 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया जब भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई का मान 22/7 डाल दिए, रेडियस 7 है, 7 गुने 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर हो गया। तो 13, 14, 15 का उत्तर 13 का उत्तर 13/5, 14 का उत्तर 30 साल और 15 का उत्तर आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगले सवाल पे मिलते हैं। ये एक त्रिभुज दिया है ABC, 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बीओ कोण बी का समद्विभाजक है, आधा आधा कर रहा है, और सीओ कोण सी का समद्विभाजक है, आधा आधा कर रहा है। यहाँ का मान दिया और यहाँ का मान पूछे, इसके लिए याद रखिए 90 प्लस θ/2, मतलब इसको थीटा समझेंगे। और जब भी ऐसा सवाल बराबर पूछते रहता है तो आसान है, 90 प्लस 40 बटे में 2 से कट जाएगा, 90 20 110 डिग्री हो जाएगा। अथवा सोचो ये 40 है तो रेस्ट दोनों कोनों का जोड़ हो जाएगा 140, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोनों का जोड़ हो जाएगा 140, तो इनके आधा का जोड़ 70 डिग्री होगा। और ये भी एक त्रिभुज है, इसका और इसका पूरा जोड़ 140 है, तो इसके आधा का जोड़, ये आधा आधा है, तो इसके आधा का जोड़ 70 डिग्री। और ये भी एक त्रिभुज है, तो 70 डिग्री अगर इन दोनों का जोड़ है तो बच जाएगा कौन, चूंकि ये भी एक त्रिभुज है तो तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री, तो बच गया कौन 110 डिग्री। दोनों तरीका से बना सकते हैं, या तो इसका यूज करेंगे, अथवा 40 है तो जो दोनों कोण बच गया इसका जोड़ होगा 140, तो इसके आधे का जोड़ होगा 70, तो रेस्ट जो बच गया वो हो गया 110। दूसरा है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। समबाहु त्रिभुज रहे और इसके अंदर में कोई वृत्त रहे, इसका रेडियस मान लो छोटकार, और बाहर में कोई वृत्त रहे, इसका रेडियस मान लो बड़कार, तो इसका हमेशा रेशियो 1:2 होता है। और अगर यही क्षेत्रफल पूछ दे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज में, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इस्टू परिवृत्त का क्षेत्रफल, इनर सर्कल और आउटर सर्कल का एरिया पूछे तब 1:4 लिखिएगा। क्षेत्रफल पूछेगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज में तो 1:4 लिखिएगा, और रेडियस अगर पूछेगा तो 1:2 लिखिएगा। मतलब अंदर वाला का अनुपात 1 होगा तो बाहर वाला का रेशियो 2 होगा। 500 रुपया की कोई वस्तु है तो सीपी हो गया 500,
और 25% हानि पर बेची जाती है, तो हानि की राशि, तो 500 का 25% निकाल लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 125 रुपया लॉस। 500 रुपया का वस्तु है, अब बेचे तो हमको लॉसे लग गया 25%, तो किस पर लॉस लगा भाई? तो 500 पर। तो 500 का 25% निकालेंगे तो कितना लॉस लग गया? तो 125 रुपया। अगर एसपी कहता तब हम कहते कि 500 रुपया में 125 रुपया तो डूबिए गेलो, तो हम कितना में बेच लिए हुआ? तो 75, 200 हो गया, 375 रुपया में बेचे। लेकिन यहाँ केवल लॉस पूछ रहा है, इसलिए 500 का 25% निकाल लेंगे। एसपी पूछता 500 में से 125 लॉस हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, 500 में से 125 बर्बाद हो गए, 375 रुपये में बेचे। इसका जवाब 110 डिग्री, इसका जवाब 1:2 रेडियस में, और एरिया में पूछेगा तो 1:4, और इसका जवाब 375 नहीं 125, चूंकि यहाँ लॉस पूछा है। अगर विक्रयमूल पूछता तब 375। अगला सवाल पे फिर अगला सवाल है 20% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है, तो क्रय मूल्य लिखना है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 120% लिखेंगे, और इसका मान दिया है 600। निकालना है सीपी क्रय मूल्य मतलब 100%। एसपी दिया है 20% लाभ है, तो एसपी हो जाएगा 120%, मान है 600, निकालना है 100%। 120 पचे तो 100 पचे 500, या ऐसे भी लिख सकते हैं 600 गुने 100 बटा में 120। 120 से 5 बार में कट जाएगा 500, या आप ऐसे भी इसको पकड़ सकते हैं 120 पचे तो 100 पचे 500, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला सवाल ट्रेन का है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इसका लंबाई है 300 मीटर और 200 मीटर एक और लंबा पुल है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 300 और 200 दोनों को जोड़ लेंगे, लेंथ हो गया 500 मीटर, और स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो 25 से इसको काटो तो 20 सेकेंड उत्तर आ जाएगा। लेंथ इस बार ट्रेन का भी है पुल का भी है, तो दोनों को ऐड किए 500 मीटर, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर पर सेकेंड में बदले तो 25 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, टाइम निकालना है, डिस्टेंस में टाइम से भाग दे देंगे, 20 सेकेंड में पार करेंगे। अगला सवाल है अनुप्रवाह की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव, तो पहले नाव का चाल निकालिए। नाव का चाल याद करिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना होता है। अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह के चाल को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो नाव का चाल आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव का अपना चाल हुआ शांत जल में, इसको जल से कोई मतलब नहीं है। नाव का अपना चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें जोड़ दिया है कि 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो टाइम आपका दे दिया 2 घंटा, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर 15 गुने 2 मतलब 30 किलोमीटर चलेगा। 15 नाव का चाल, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो नाव का चाल आ जाएगा। 2 घंटा चलवाना है तो 15 गुने 2 मतलब 30 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। शांत जल में नाव कितना देर चलना है, तो 2 घंटा, तो शांत जल में नाव का चाल 15, 2 घंटा चलना है तो कितना किलोमीटर चलेगा, तो 30 किलोमीटर। सो पहले का जवाब 500 है, दूसरे का जवाब यहाँ 20 सेकेंड है, और तीसरे का जवाब 30 किलोमीटर है। अगले सवाल पे आ रहे हैं। अष्टभुज का एक बहुभुज है, इसके डायगोनल, विकर्ण मतलब डायगोनल कैगो होगा। अष्टभुज में डायगोनल कैगो होगा, जैसे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में डायगोनल 1 और 2 होता है। तो एक तरीका ये भी है कि चतुर्भुज का डायगोनल 2 है, तो 4 से कितना कम है 2, तो अष्टभुज का डायगोनल यहाँ 6 लिख दो, इससे 2 कम, अब बीच में भर दो 3 4 5 और सबको जोड़ दो, 6 4 10 5 15 15 5 20, विकल्पों की संख्या 20 हो जाएगी। या
डायगोनल की संख्या बराबर होता है n नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2। तो अष्टभुज है मतलब 8 भुजा वाला, 8 गुने 8 में से 3 गया बटा में 2, मतलब 8 गुने 5 बटे में 2, 2 चौका 5 चौका 20। अगला सवाल है 1 से 50 तक जोड़ना है। 1 से 50 तक जोड़ना है, इसका बहुत आसान होता है। लास्ट है ना 50 गुने 51 बटा में 2। ओके, जैसे इसको जोड़ेंगे 3 आ 2 5 1 6, मान लो इसी को जोड़ रहे हैं 3 आ 2 5 1 6, 1 से 3 तक, तो 3 गुने 4 बटे में 2। 6 आया कि नहीं आया? 3 तक जोड़े तो 6 आ गया। वैसे ही अगर एक जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 है, जोड़ के देखो 4 3 7 2 9 1 10, तो लास्ट पर 4 है तो 4 गुने 5 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 10 आ जाएगा। तो कभी भी 1 से शुरू हुआ जहाँ पर ख़त्म हो, लगातार सीरीज रहे, तो 50 गुने 51 बटा में 2, 2 से काट दो 25, 25 से कम 25, और 25 पचे 125, 25 से कम 25, हासिल 2 हुआ, 25 पचे 125 और 2 127, 1275 इसका उत्तर जोड़ हो गया है। विकर्णों की संख्या में बताए हैं, या तो फार्मूला यूज कर लीजिए n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2, 8 गुने 8 माइनस 3 बटा में 2 20, नहीं तो चतुर्भुज में हमेशा याद रखिए 2 विकर्ण होता है, इसका गैप 2 होता है। अष्टभुज का निकालना था तो अष्टभुज में भी 2 गैप लिख के 6 लिख दीजिए, अब बीच वाला सबको गिनती के अनुसार भर दीजिए, 3 4 5 बीच में भराएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या इससे, और जब भी 1 से लगातार पद जोड़ना हो तो जितना पद दिया है उतना गुने 1 बढ़ा देंगे, बटा में 2 कर देंगे, आ जाएगा। जैसा कि हम बहुत सारा यहाँ पर करके दिखाएं, ये बहुत आसान है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर तुमको ए प्लस बी का मान भी दिया है और ए माइनस बी का भी मान दिया है। ए प्लस बी का मान 7 और ए माइनस बी का मान 2, तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, सो राइट आंसर 14। बहुत आसान है तीनों। अष्टभुज के विकर्णों की संख्या 2 तरीके से निकाल सकते हैं। चतुर्भुज का विकर्ण 2 होता है, हमको याद रखना है। अष्टभुज में वैसे ही 2 गैप करके 6 लिख देना है, 2 कम करके बीच का भर देना है, जोड़ देना है, विकर्ण की संख्या आ जाएगी। नहीं अगर फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2 करेंगे तब भी आ जाएगा। 1 से अगर कहीं तक का भी जोड़ हो तो उतना में 1 बढ़ा देना है, 2 से भाग दे देना है, जोड़ आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी का मान दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का भी मान 7 है, ए माइनस बी का मान 2 है, दोनों को गुना कर देंगे उत्तर आ जाएगा। तो अष्टभुज का उत्तर 20 हुआ, विकर्ण की संख्या 23 का उत्तर 1275 हो गया और 24 का उत्तर 14। अब 25 नंबर सवाल का एस से संबंधित सवाल है 25वां। राम और श्याम के उम्र का अनुपात 3:2 है मतलब प्रेजेंट में, है मतलब प्रेजेंट में राम और श्याम का प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2 है, और कहता है कि दोनों के 2 साल बाद दोनों के उम्रों का योग 29 साल है। 2 साल बाद उम्र का योग बराबर 29 साल, लेकिन यहाँ रेशियो तो दिया है प्रेजेंट में, तो हमको प्रेजेंट का योग लिखना होगा। तो प्रेजेंट में योग, उम्र का योग 2 आदमी हैं तो 2 साल बाद है, हमको आना है प्रेजेंट में, तो दोनों में 2 साल घटेगा, माने 4 साल इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा जोड़ कितना 25 साल, माने वर्तमान का योग आ गया 25 साल। क्योंकि 2 साल बाद उम्र का योग है दोनों का 29, और आज के डेट में 2 साल बाद है 29, और आज के डेट में लाएंगे दोनों को, तो इसमें से भी 2 घटेगा, इसमें से भी 2 घटेगा, तो दोनों में से 4 घटेगा, योग में से 4 घटेगा, तो इसमें से 29 में से 4 घट गया, तो दोनों का वर्तमान उम्र का योग हो गया 25। अब रेशियो के आधार पर देखिएगा तो मेरे अनुसार रेशियो के अनुसार वर्तमान उम्र का योग है रेशियो में 5, जबकि सवाल के अनुसार आया है 25, तो एक रेशियो का मान आ गया 5 साल। अब है राम की वर्तमान उम्र,
तो राम का वर्तमान रेशियो कितना है 3। एक रेशियो का मान आया 5 साल, तो 3 रेशियो का मान 3 गुने 5 साल माने 15 साल। यह उम्र जो 15 साल आया ये राम का वर्तमान उम्र हुआ, इसलिए क्योंकि जो रेशियो लिखा हुआ है ये वर्तमान में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम लोग YouTube के माध्यम से आदर्श मैथमेटिक्स बाय पवन सर, हम आपकी सेवा में लगातार लगे रहेंगे, कंटिन्यूअसली पढ़ाते भी हैं और सेट का भी एनालिसिस ऐसे ही डे बाय डे 1 से लेकर 25 तक 25 सवालों का एनालिसिस करते रहेंगे। जहां पर भी आपको समझने में कोई भी कठिनाई आए तो क्लास में इसकी चर्चा करेंगे और हम लोग फिर उस पर विशेष चर्चा करेंगे। और रविवार के दिन हम लोग सेट एनालिसिस जब करेंगे तो टोटल के बारे में समझेंगे कि आखिर सवालों में क्या क्या भिन्नता थी और क्या क्या अनुरूपता थी, और इसके आधार पर तब हम लोग निर्णय करेंगे और आगे चल के जल्दी से जल्दी बनाना सीखेंगे। तो सभी के लिए गुड नाइट, और साथ में हमेशा याद रखिए आदर्श मैथमेटिक्स बाय पवन सर यूट्यूब पर सर्च करिए और जितना अधिक से अधिक हमारे स्टूडेंट लोग हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखिए। जितना भी एग्जाम है, चूंकि सेट है तो सभी एग्जाम में फायदा करेगा मैथमेटिक्स, सभी एग्जाम में मैथमेटिक्स फायदा करेगा। और आप खुद देख सकते हो इतना बड़ा सवाल है लेकिन उत्तर बहुत छोटा है। जितना भी सवाल बड़ा हो उत्तर उसका हम लोग छोटा ही करेंगे और अपने तरीका से बनाएंगे। ओके, गुड नाइट, सब लोग को नमस्कार, और ऐसे ही बुलंदी के साथ पढ़ते रहिए। आपका सरदार पवन सर आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बधाई, और पढ़ने का आपके पास जुनून हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। ओके, गुड नाइट।